साथियों नमस्कार। प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगार रीट के इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन 2 सितंबर को रीट के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनने की सूचना सामने आ रही है। जबकि राज्य सरकार को यदि रीट करवानी होगी तो निश्चित है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से करवानी ही पड़ेगी। हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह कहा था कि रीट की तैयारियों के लिए अभ्यर्थियों को 3 माह का समय दिया जाएगा। मंगलवार से रीट की परीक्षा की तिथि का ठीक 3 महीने का समय बचा था, लेकिन इसकी प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई, जिसको लेकर के चिंताएं जरूर बढ़ गई है। इससे अभ्यर्थियों को लगने लगा कि इसी प्रक्रिया में जितनी देरी से शुरू होगी उतनी परीक्षा आगे बढ़ जाएगी। लेकिन प्रारंभिक जानकारी ये सामने आ रही है कि रीट के परीक्षा केंद्र निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैं। कई हमारे केंद्राधीक्षकों से चर्चा हुई है, जिन्होंने ये बताया है कि रीट के परीक्षा केंद्रों की सूचनाएं मांगने की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। तो निश्चित रूप से ये रीट परीक्षा है वो सितंबर के अंतिम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से संपन्न करवा दी जाएगी। रीट के जरिए सरकार के तृतीय श्रेणी शिक्षकों को 31,000 पदों की भर्ती करने की योजना है। रीट के आयोजन की जिम्मेदारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सौंपी गई है। वर्तमान में आपको पता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते बोर्ड ने 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। अब इस निर्धारित टाइम टेबल पर यदि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न हो जाती हैं तो आप निश्चित मानिए 5-7 दिन समय आगे बढ़ सकता है, लेकिन रीट भी निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार संपन्न करवानी ही पड़ेगी। रीट के लिए अभी जो ये तैयारियां 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं बची हुई है उनके आयोजन में अधिकारी जुटे हुए हैं, और इस परीक्षा के से लेकर के विशेष कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि परीक्षा केंद्र पहले से ही संधारित कर रखे हैं। फिर भी उनसे सूचनाएं अपडेट मांगी जा रही है कि भाई कितनी दूरी से आप विद्यार्थियों को बिठा सकते हैं। ये सूचनाएं अभी वर्तमान में मांगी जा रही है, और ये सूचनाएं अभी BSTC और PTT के लिए भी मांगी जा रही है। तो ये सभी के लिए एक ही सूचनाएं होगी, और निश्चित रूप से उन सूचनाओं के आदेश है वो परीक्षा केंद्रों के पास आ चुके हैं, और उनसे निर्धारित दूरी की संख्या मांगी जा रही है, और परीक्षा केंद्र से जो संस्था प्रधान है वो भेज रहे हैं। तो इसलिए आप इसको ज़्यादा अन्यथा न लें, और ये निश्चित रूप से सितंबर में आपके होने की तैयारी विभाग निश्चित रूप से करेगा। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो ये अभी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के भी निर्धारित दूरी को देखते हुए उप परीक्षा केंद्रों की सूचनाएं साथ में अपडेट की जा रही है। तो कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होगी, केवल विज्ञापन जारी करना होगा, और विज्ञापन जारी करने के बाद में विद्यार्थियों से आवेदन मांग लिए जाएंगे, और परीक्षा हमारी जानकारी के अनुसार सितंबर माह तक कंप्लीट कर ली जाएगी। तो किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करें, और आप लगातार हैं वो परीक्षा से जुड़ी हुई अपडेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आप तक जानकारी लगातार पहुंचाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आपके लिए ये जानकारी फ़ायदेमंद होगी, और तब तक के लिए आप अपनी परीक्षा की तैयारी में है वो जुटे रहें। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करते हुए परीक्षा की पूर्व में जो सिलेबस जारी किया गया था उस सिलेबस के अनुसार आप अपनी तैयारी जारी रखें। किसी भी प्रकार की तैयारी में कोई कसर नहीं रखें, क्योंकि लॉकडाउन में जो ये समय आपको मिला है इस समय का सदुपयोग करते हुए आप रीट के पाठ्यक्रम सामग्री के अनुसार पूरी तैयारी करें। और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा है वो आप GK सहित अन्य जो विषय इसमें हैं उनसे अपडेट रहें, और तैयारी में कोई कसर नहीं रखें, क्योंकि आपको लाभ मिलने वाला है। और ज़्यादा कोई इसमें लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं होती। सेंटर निर्धारण की प्रक्रिया बोर्ड की प्रक्रिया के साथ ही शुरू हो गई है, और जल्द ही आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से इस संबंध में विज्ञप्ति ये बोर्ड परीक्षाओं के बाद में जारी होने के आसार लगाए जा रहे हैं, जिससे आपको समय कम मिले। इसलिए आप अभी से ही तैयारी में जुट जाइए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए व शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी अपडेट दे सकें। जय हिंद, जय भारत।